दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब हम लोग एक टेक्निकल दौर में जी रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ हमारी ये दुनिया पहले से ज्यादा टेक्निकल और एडवांस होती जा रही है। इवन आप लोग जो ये मेरी बात सुन पा रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है, क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी होती और ना ही हमारा ये यूट्यूब होता। आज के दौर में बात हो चाहे स्टडी की, चाहे कोई नई स्किल सीखने की, चाहे कोई एक्सरसाइज सीखने की, या फिर किसी चीज से रिलेटेड शॉर्टकट तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की, या फिर घर पर खाने में कुछ नया ट्राई करने की, हर मामले में आज के दौर में हम लोग यूट्यूब की मदद ले रहे हैं। यूट्यूब के बगैर तो मानो हम लोग अपने आप को बड़ा आधा अधूरा सा महसूस करने लगे हैं। आज के दौर के वो सारे लोग के जिनके दिन का ज्यादातर हिस्सा मोबाइल चलाते हुए ही गुजरता है, अगर आप लोग उनका डेटा चेक करेंगे तो मोबाइल पर गुजरे हुए वक्त में से भी सबसे ज्यादा वक्त अगर उन्होंने किसी ऐप पर खर्च किया होगा तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब होगा। मगर दोस्तों यूट्यूब से इतना ज्यादा लगाव होने के बावजूद भी क्या आप में से किसी भी इंसान ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि आखिर ये यूट्यूब आया कहाँ से, ये किसने बनाया था, कब बनाया था और कैसे बनाया था, और आखिर इस यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो किसने अपलोड की थी और आखिर वो पहली वीडियो किस बारे में थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप लोग अभी भी YouTube पर जाकर ये सर्च करेंगे कि YouTube फर्स्ट वीडियो, तो आप लोगों को स्क्रीन पर ये वीडियो नजर आएगी, जिस वीडियो का टाइटल है मी एट द जू। इस वीडियो को अप्रैल सन 2005 में यानी आज से लगभग 17-18 साल पहले अपलोड किया गया था, और इस वीडियो को जिस इंसान ने अपलोड किया था उसका नाम था जावेद, और जाहिर है चैनल नेम में भी यही नाम दिखा रहा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जावेद नाम का ये इंसान कि जिसने यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड की है, ये दरअसल कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ये तो वही इंसान है कि जिसने यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया था। जावेद करीम नाम के इस लड़के की पैदाइश भले ही जर्मन में हुई हो, मगर ये नस्ली तौर पर एक बांग्लादेशी मुसलमान हैं। इनके जो वालिद हैं यानी कि फादर, वो दरअसल बांग्लादेश से ही बिलोंग करते हैं, मगर हाँ इनकी माँ का ताल्लुक जर्मन से है। जावेद करीम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये बचपन से ही हद से ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे। शुरू में इन्होंने पेपल कंपनी में जॉब करना शुरू की, और वहीं पर ही पहली बार इनकी मुलाकात दो और ऐसे लड़कों से हुई कि जो आगे चलकर इनके दोस्त बन गए, जिनमें से एक का नाम तो स्टीवन चैन था जबकि दूसरे का नाम चैड हार्ली था। और यही इनके वो दो दोस्त थे कि जिनके साथ मिलकर आगे चलकर इन्होंने वो बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि जिसकी वजह से ये तीनों ही लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे। पेपल कंपनी में जॉब के दौरान इन लोगों की दोस्ती दिन ब दिन और भी ज्यादा गहरी से गहरी होती चली गई। ये लोग अक्सर अपने फ्यूचर को लेकर डिस्कस किया करते थे। इन लोगों का ये मकसद था कि एक न एक दिन हम लोग अपना भी कुछ बड़ा करेंगे, यानी जो करेंगे खुद का करेंगे। इसी दौरान ही अचानक से ये कंपनी लड़खड़ा गई, जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त के जिनका नाम स्टीवन चेन था, उन्होंने मजबूरी में आकर फेसबुक को ज्वाइन कर लिया। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब फेसबुक भी नया नया लॉन्च हुआ था, मगर फेसबुक को ज्वाइन करने के बावजूद भी अपने दोनों दोस्तों की तरह स्टीवन चैन भी अभी भी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे, और वो भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह से हम लोग अपना ही कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि जो दुनिया को हैरान कर दे। इन तीनों ही दोस्तों के दिमाग में ये आइडिया चल रहा था कि हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे कि जिस पर लोग अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकें, क्योंकि उस दौर में फेसबुक जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तो आ चुके थे कि जहां पर लोग लिख सकते थे और अपना फोटो शेयर कर सकते थे, मगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिस पर लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। इसीलिए उन लोगों के दिमाग में यूट्यूब का आइडिया आया। आखिरकार एक लंबी जिद्दोजहद के बाद और कड़ी मेहनत के बाद ये तीनों लोग यूट्यूब को बनाने में कामयाब हो गए थे, मगर अभी भी इनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। पहली परेशानी तो ये थी कि ये उस दौर की बात है कि जब इंटरनेट की स्पीड हद से ज्यादा स्लो हुआ करती थी, और यूट्यूब भी नया नया बना था तो इतना ज्यादा एडवांस भी नहीं था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में हद से ज्यादा टाइम लग जाता था। दूसरी परेशानी ये थी कि आज की तरह उस दौर में नए बने यूट्यूब में ये ऑप्शन मौजूद नहीं था कि आप सिर्फ इंटरनेट खोलते ही अपनी वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए, बल्कि उस दौर में मामला ये था कि पहले आप लोगों को जाकर वो वीडियो डाउनलोड करना होगी, और डाउनलोड करने के बाद ही आप यूट्यूब की उस वीडियो को देख सकते हैं, जो यकीनी तौर पर हद से ज्यादा मुश्किल चीजें थीं। फिलहाल जैसे तैसे उन लोगों ने इस मुसीबत से भी छुटकारा पा लिया था, मगर अब बारी थी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को यूट्यूब तक लाने की, क्योंकि उस दौर में न तो कोई यूट्यूब का नाम जानता था और न ही कोई यूट्यूब को जानता था। इन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग ऑडियंस को यूट्यूब तक लाने के लिए अपने यूट्यूब का प्रचार करवाएंगे।
मगर पैसों की कमी की वजह से ना तो किसी अखबार ने इनका कोई प्रचार किया और न ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म ने, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो गए। मगर फिर भी जावेद करीम ने हार नहीं मानी और उसने ये फैसला किया कि अगर आम लोग हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म तक नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहली वीडियो मैं अपनी ही अपलोड कर देता हूँ। और उसने एक जू के पास यानी चिड़ियाघर के पास जाकर अपना वीडियो शूट किया और उस वीडियो को अपना चैनल बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अप्रैल सन 2005 में जब जावेद करीम ने अपना ये पहला वीडियो अपलोड किया था तो उनके बाकी दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर इतनी मेहनत के बाद क्या फायदा निकला कि तुम अपने प्लेटफॉर्म पर अपना ही वीडियो अपलोड कर रहे हो। मगर कोई नहीं जानता था कि जावेद करीम का ये वीडियो इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद YouTube ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये पहला वीडियो जो अपलोड किया गया था, इस पर आज के दौर में 248 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। अप्रैल में YouTube पर पहला वीडियो अपलोड हुआ था, जबकि सितंबर 2005 में YouTube पर कोई वीडियो पहली बार 1 मिलियन पर पहुंची थी। उस दौर में YouTube बड़ी छोटी सी ही कंपनी हुआ करती थी और इसका जो हेडक्वार्टर था वो दरअसल स्टीवन चैन के एक गैरेज को बनाया गया था। मगर इन लोगों के लिए परेशानी की बात अभी भी ये थी कि इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था और जाहिर है एक कंपनी को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि ना तो कोई एडवर्टीजमेंट का सिस्टम मौजूद था और न ही ये किसी भी कंपनी से कोई कोलैबोरेशन कर पा रहे थे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक बड़ा फंड मौजूद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि YouTube, जिसको इन तीनों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, उसको फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये लोग संभाल ही ना सके और आखिर में इन लोगों ने इसको बेचने का फैसला किया। और जानते हैं कि YouTube को किसने खरीदा था? YouTube को खरीदा था गूगल ने। गूगल का YouTube को खरीदना था कि मानो YouTube का नक्शा ही बदल गया। आज के दौर में जितने भी लोग सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का ज्यादातर वक्त YouTube पर ही गुजरता है। YouTube हमारी बहुत सारी मुश्किलों को पल भर में ही आसान कर देता है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर YouTube को बेचने के बाद इन तीनों दोस्तों का क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि YouTube बेचने के बाद ये लोग कहां गए और इन्होंने क्या काम किया, इस बारे में इंटरनेट पर ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। खुद YouTube को बनाने वाले ये तीनों लोग YouTube पर भी एक्टिव नहीं हैं। जावेद का भी वो सिर्फ एक ही वीडियो मौजूद है कि जो उन्होंने आज से लगभग 17-18 साल पहले अपलोड किया था। उसके अलावा सिर्फ YouTube ही नहीं बल्कि किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये लोग नजर नहीं आते हैं। न जाने YouTube को बेचने के बाद अब ये लोग किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ